हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन और विटामिन ए के बारे में। तो देखते हैं कि हम लोग विटामिन में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो विटामिन में हम लोग पढ़ेंगे डिफिनीशंस ऑफ विटामिन, उसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ विटामिन। फिर विटामिन ए में हम लोग पढ़ेंगे बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन ए, डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन ए, आरडीए ऑफ विटामिन ए एंड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। तो ये सारे टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे विटामिन और विटामिन ए में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स में क्या क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट इन द डाइट फॉर ऑप्टिमम हेल्थ एंड ग्रोथ। विटामिन जो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। विटामिन क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है स्मॉल अमाउंट इन द डाइट। हम लोग के खाने में थोड़ा सा मात्रा हम लोग को विटामिन की ज़रूरत होती है। किसके लिए? ऑप्टिमम हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए हम लोग को विटामिन की ज़रूरत होती है। तो विटामिन क्या होता है? और इट इज़ अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट in the diet for optimum health and growth. They are usually not synthesized by humans and hence must be obtained from the diet. विटामिन जो होता है सिंथेसाइज नहीं होता है ह्यूमन से, इसलिए ये हम लोग को थ्रू डाइट ये ऑब्टेन करना पड़ता है। क्लासिफिकेशंस ऑफ विटामिन्स विटामिन्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर सॉलिबिलिटी। विटामिन जो होता है क्लासिफाइड होता है किसके बेस्ड पे? सॉलिबिलिटी के बेस्ड पे। तो दो टाइप के विटामिन्स होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये चार विटामिन जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन में आ जाएगा विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ये जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग डीपली से कि विटामिन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो देखिए ये विटामिन है। विटामिन क्लासीफाई होता है दो टाइप से, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में चार टाइप के विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये चारों विटामिन फैट सॉल्युबल्स में आते हैं। दूसरा हो जाएगा वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में हो जाएगा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, विटामिन सी। तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में B1 आ जाएगा, B2, B3, B6, B7, B5, BG एंड B12। ये सब विटामिन जो हो जाएंगे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में हो जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। सो विटामिन ए इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। Vitamin A is available in the food of animal origin and liver is the richest source. So vitamin A is available in the food of animal origin. Vitamin A कहाँ पे available होता है? Food of animal origin में available होता है और liver is the richest source. So richest source क्या होता है? liver होता है विटामिन ए का richest source. Its pro-vitamin carotenes are found in plants. Its pro-vitamin carotenes are found in plants. तो विटामिन ए का प्रो-विटामिन क्या होता है? कैरोटीन्स होता है जो कि फाउंड होता है प्लांट्स में। विटामिन ए कंसिस्ट ऑफ रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड। विटामिन ए जो होता है कंसिस्ट करता है रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड। विटामिन ए प्ले ए डाइवर्स रोल्स इन द बॉडी। तो विटामिन ए जो होता है प्ले करता है डाइवर्स रोल्स इन द बॉडी। इट इज़ नेसेसरी फॉर द विजन। विटामिन ए जो होता है नेसेसरी होता है विजन के लिए, यानी कि हम लोग जो देखते हैं हम लोग को देखने में विटामिन ए की ज़रूरत होती है। नॉर्मल ग्रोथ, फर्टिलिटी, फीटल डेवलपमेंट, इथ्रोपोइसिस, इम्यूनिटी एंड एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन। तो विटामिन ए का फंक्शन, विटामिन ए किस किस के लिए जरूरी है? हम लोग को विजन के लिए जरूरी है, नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी है, फर्टिलिटी के लिए जरूरी है और फीटल डेवलपमेंट, इथ्रोपोइसिस, इम्यूनिटी एंड एंटीऑक्सीडेंट, ये सब चीज़ के लिए हम लोग को विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। अब हम लोग देख लेते हैं बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। तो रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड एक्ट्स लाइक अ स्टेरॉयड हार्मोन्स। दे रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशंस। तो रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड ये क्या है? ये सब विटामिन ए का
विटामिन ए है, ये सब विटामिन ए के ग्रुप हैं जो कि स्टेरॉइड हार्मोन हैं, रेगुलेट करते हैं। ये लोग रेगुलेट और सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन का, जो कि इन्वॉल्व होता है सेल ग्रोथ में और डिफ्रेंसिएशंस में। विटामिन ए इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन, नॉर्मल रिप्रोडक्शंस के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। विटामिन ए इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी इपिथेलियल टिश्यूज़, विटामिन ए जो होता है रिक्वायर्ड होता है, मेंटेन करता है ये हेल्दी इपिथेलियल टिश्यूज़ में भी हेल्प करता है, रिक्वायर होता है। डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन ए, अब हम लोग देख लेते हैं कि विटामिन ए किस किस सोर्स में प्रेजेंट होता है, कौन कौन से खाने में। तो एनिमल सोर्स में इंक्लूड्स चीज़, मिल्क, बटर, एग, योल्क, ये सब एनिमल सोर्स हैं। इस सब में विटामिन ए प्रेजेंट होता है, जैसे कि चीज़ में होता है, मिल्क में होता है, बटर में होता है और एग योल्क में होता है। विटामिन ए इस सब चीज़ में प्रेजेंट होते हैं। फिश लीवर ऑयल आर वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, फिश लीवर ऑयल जो होता है वेरी रिच सोर्स होता है विटामिन ए का। वेजिटेबल सोर्स कंटेन येलो बीटा कैरोटीन, एग्जाम्पल कैरोट एंड स्पेनिच। विटामिन वेजिटेबल जो होता है वो भी विटामिन ए कंसिस्ट करता है, जो कि येलो बेटा कैरोटीन होता है। हम लोग एग्जाम्पल में हो जाएगा कैरोट हो जाएगा, स्पेनिच हो जाएगा, ये दोनों सब्जी में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। फ्रूट राइप मैंगो में पाया जाता है, पम्पकिन एंड पपाया, तो ये सब में विटामिन ए पाया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं आरडी ऑफ विटामिन ए। मेन में हो जाएगा 1000 माइक्रोग्राम्स, वुमेन में हो जाएगा 800 माइक्रोग्राम्स। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी के कारण कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, जेरोफेथेल्मिया हो सकता है, बाइटोट स्पॉट्स हो जाता है, उसके बाद केरेटोमलेसिया आई में हो जाएगा, स्किन लेशंस, एट्रोफी ऑफ एपिथेलियल लीडिंग टू रेस्पिरेटरी एंड जेनिट्रोनरी, ये सब डिजीज हैं जो कि डिफिशियंसी होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है ये सब डिजीज। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।